शशक आसन थोड़ा एक और अलग तरह से मैं करा रहा हूँ आज। पहले भी करा चुका हूँ एक बार। शालिनी ने डायरेक्शन बदली है अपनी। जी। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़िए। टखन। धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे झुकिए, घुटनों के सामने अपने माथे को टिकाइए। माथा टिक गया, उसके बाद टखने आपने पकड़ रखे हैं। अपने बटक पोर्शन को ऊपर उठा दीजिए और सर का बीच वाला भाग आसन पर लगा दीजिए। रुकिए ऐसी स्थिति में। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापसी मेरी। महसूस कीजिए अपने मस्तिष्क पर बड़ा सुंदर प्रभाव। अखिलेश जी को शायद ज्यादा मजा आ रहा है करने में। अखिलेश जी दिशा बदलिए, दिशा बदल करके देखना चाहते हैं हम आपको। जी। चलिए, टखनों को पकड़िए, माथे को लगाइए। सभी कीजिए, एक बार फिर कर लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। माथा लगाने के बाद सर का जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है वो लगेगा। जी। धीरे धीरे वापस। अखिलेश जी उठिए उठिए उठिए, अब उठिए नहीं है अभी आप। करके दिखाइए, हाँ। टखने पकड़ करके बीच वाला भाग, बटक पोर्शन उठेगा। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। धीरे धीरे वापस आइए। सुंदर, बहुत सुंदर प्रभाव। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पर। शशक आसन से मस्तिष्क पर बड़ा सुंदर प्रभाव आप महसूस कर पा रहे होंगे। दूसरी तरह से भी कर पाए। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। भुजाएं कानों से चिपकाएं, खींच दें। अब ऐसे में जब हम आगे आने के लिए आप कहते हैं ना, जल्दी से आप अपनी गर्दन मोड़ लेते हैं। माथा लगाऊंगा जी ना। कमर के निचले से निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकिए और हाथों को बहुत आगे से आगे लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए, सांस छोड़ते जाइए, पेट दबता जाएगा। हथेलियां, कोहनियां और माथा आसन पर लगा दें। बहुत सुंदर स्थिति। हृदय प्रभाव में, मस्तिष्क प्रभाव में, रीढ़ विश्राम में और मस्तिष्क प्रभाव में आने से मस्तिष्क के दोष भी मेरे दूर होंगे। और कहा यह जाता है कि रात्रि को सोने से थोड़ी देर पहले इस आसन को भी अगर हम कर लें तो नींद बहुत अच्छी आती है। 8 बजे खाना खाया, 10 बजे के आसपास सोने से पहले आप इसे कर लें, अच्छी नींद आएगी आपको। वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ करें, श्वास भरते जाएं, भुजाएं कानों से चिपकी रहेंगी। उठिए ऊपर की ओर, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। कुछ बहनें बहुत जल्दी कर देती हैं, जैसे काम को निपटाना है। निपटाना नहीं है भाई, करना है ना। खींच के रखिए। धीरे धीरे वापसी लाएं, हथेलियां पलटे वहीं से नीचे की दिशा में हो जाएंगी ये। दाएं बाएं से वापस लाइए, खींच करके लाइए। ढीली क्यों है ये? गुड। आनंद का अनुभव कीजिए। गुड।
दोनों भुजाओं को आगे की ओर सीधा करते हुए टांगों को पीछे सीधा करके पेट के बल लेटिए। शिथिल आसन दाहिने कान पर। दाहिना कान आसन पर होता है मेरा, दाहिनी भुजा सीधी होती है और दाहिनी टांग भी सीधी होती है। बाईं टांग और बाईं भुजा 90 डिग्री पर होती। फेफड़े कंधे दोनों आसन पर होते हैं मेरे। श्वासों को अच्छे से भरना और छोड़ना होता है मुझे। पूरी क्षमता अपने फेफड़ों की जांचनी होती है। जी, श्वास भरिए खाली कीजिए, श्वास भरिए खाली कीजिए, भरिए खाली। फेफड़ों को पूरी तरह से प्रभावित कीजिए। चलिए, मिलाइए दोनों पैरों को। माथा आसन पर। दोनों भुजाओं को सामने की ओर बिल्कुल सीधा। सर से ऊपर, जैसे नाव आसन में किया था। भुजाएं कानों से चिपका कर नमस्कार बना लीजिए। भगवान को नमन करते हैं ना, साष्टांग नमन। लेट जाते हैं ना, हे भगवान मेरी सारी गलतियों को माफ करिए करिए। तो वैसी स्थिति बनाइए जरा। जगह की अगर कमी है तो थोड़ा बना लें जगह। आज भगवान को नमन करके देखें। ठीक है, भुजाओं को आगे की ओर खींच लिया, टांगे पीछे सीधी हैं। अब जरा महसूस कीजिए आपके शरीर के कौन कौन से अंग लग रहे हैं। देखना, पूरी तरह से सारे अंग लग रहे हैं। चाहे वो पैर की उंगलियां हो, घुटने हो, कमर हो, कंधे हो, फेफड़े हो, भुजाएं हो, नासिक, माथा, सभी लग रहे। अच्छे से खींचिए, समझिए ताड़ासन कर रहे हैं आप उल्टा। खींचना भी है यहाँ पर। भुजाओं को मिलाकर अच्छे से ताड़ासन हम करते हैं, उल्टा लेटकर। कमर के बल, यहाँ पेट के बल हैं। खींचिए इसे। अब खींचने से शरीर के जो अंग है ना, उनकी दिशा बदल गई। आपने देखा जब उल्टे लेटते हैं दो अलग अलग दिशाओं में, तो जो भी चीजों का खिंचाव होता है वो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है। यहाँ देखिए मेरे शरीर के अंगों की दिशा नीचे की ओर हो गई, बदल गई। कमर के बल लेटेंगे दिशा और हो जाएगी। उन पर भी एक सेंसेशन, एक प्रभाव। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ढीला कीजिए शरीर को, हल्का सा ढीला। अब केवल हाथों को खोल लीजिए, कंधों के बराबर दूरी कर दीजिए। यस। अब मुझे नौका गत्यात्मक नौकासन करना है। पहले भी कराया था, अभी पिछले हफ्ते पूरा कराया हमने आपको। आज और कर लीजिए। चलिए, श्वास भरिए आगे से, धड़ पीछे से, जंघाओं को उठा दीजिए, नाभि पर आई, पेट के बल। बहुत सुंदर। भरिए श्वास अच्छे से और 20 बार गति कीजिए, दोलन कीजिए। चलाइए 20 बार अपनी स्थिति के अनुसार, अपने शरीर की आज्ञा लेकर। जितना कहे वो उतना कर लेना, न कम न ज्यादा। हाथों को उठा कर रखने हैं, भुजाएं कानों से चिपका के रखनी है। हाँ जी, चलिए चलिए, करिए। गुड, बहुत सुंदर। और आशा है जो कैमरे के पीछे हैं, यानी कैमरा जिनका ऑन नहीं है, वो भी कर रहे होंगे ईमानदारी के साथ। कैमरे के सामने वालों को तो हम देख पा रहे हैं। 20 ही तो करना है भाई, जल्दी हो जाता है 20 तो। बेईमानी नहीं करना, बस अपने आप से। चलिए धीरे धीरे वापसी, वापस आ जाइए। पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है।
नीचे बेबी नौका आसन कर रहा है। अब पलट जाइए, पलट करके विश्राम। गुड। श्वासों को सामान्य कीजिए, प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए। पूरा शरीर मेरा प्रभाव में आया इस गत्यात्मक नौका आसन करने से। पसीना तभी निकलता है या श्वास पड़ती हैं जब मेरे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक और आसन, बड़ा सिंपल सा, सरल सा, बाल चाल आसन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथ शरीर के साथ आ जाते हैं। दाहिनी टांग, दाहिनी भुजा को ऊपर उठाइए 90 डिग्री, मुट्ठी बनाइए और 20 आवर्तियां लीजिए साइकिलिंग की। लेकिन साइकिल अच्छी चलनी चाहिए, नई साइकिल नहीं, ये पुरानी साइकिल नहीं चलाओ भाई, है ना। पूरी तरह से चलाइए, हाथ भी चलाइए, कोहनी से मुड़ेगा ये अच्छे से साइकिल, और सीधी सीधी चलेगी। नई खरीद करके लाए हैं एटलस की नई साइकिल, या आजकल तो मुझे पता नहीं है नई नई किस किस ब्रांड की आ गई। हम तो 1963 की पैदाइश हैं, तो हमें तो एटलस ही मालूम। चलाइए अच्छे से, पूरा खींच के ले जाइए इसे, और जांचिए कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। घुटना भी अच्छे से मोड़िए, जंघा, कंधा, कोहनी। कोहनी बाहर की तरफ खुल रही है, कोहनी नहीं सीधी जा रही है अभी। 20 बार करना है। एड़ी सरकाते हुए लाना है नीचे। बढ़िया। 20 बार हो जाए तो एक बार रुक जाइए। दूसरी तरफ से उल्टी भी चल सकती है साइकिल ना, देखना जरा, चलती है, चलती है। हाँ, अपोजिट। चलाइए चलाइए, कोशिश कीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी ना, पक्की बात है। उल्टा चलाना मुश्किल होता है, सीधा चल सकते हैं हम। गाड़ी को बैक करने में टक्कर लग जाती है कई बार, है ना। करिए, बैक कीजिए अब इसको। गुड। 20 बार ये भी चलना है भाई, अभी 10 हुए हैं, रुक गए। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, रोक दीजिए साइकिल को। चलिए अब दूसरी तरफ से, दूसरी टांग और दूसरी भुजा, मुट्ठी, साइकिलिंग। चलिए दूसरी से करिए, चलाइए इसे। पहली वाली को स्थिर रखो, उसको नहीं हिलाना डुलाना। शरीर के जिस अंग को हिलाने की बात हो, अनुशासन के साथ केवल उसी को चलाएं। हम्म। चेकिंग अच्छे से, 20 बार आगे से, 20 बार पीछे से, यानी दो अलग अलग दिशाएं, विपरीत। आसान सी क्रिया है। क्रिया पूरी करके विपरीत दिशा से भी करें। गुड गुड गुड, बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस। पैरों को मिला लीजिए। दोनों से करने की भी हिम्मत बची है ना। हाँ, बचा के रखनी है। नहीं नहीं, हाथ मत जोड़िए।
चलिए, दोनों टांगों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, 10 बार एक ओर से, 10 बार दूसरी ओर से, मिला करके चलना अब ये अच्छे से। गुड, बढ़िया। दो, चलाइए चलाइए। दूसरी तरफ से भी कीजिए कीजिए। संडे है आज तो भाई, अच्छी नींद आएगी थोड़ी देर के बाद। छुट्टी का दिन, थोड़ी सी मेहनत कर लो, फिर विश्राम करना ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलिए धीरे धीरे वापस वापस आ जाइए। चलिए, पैर खोलकर विश्राम, शव आसन। ढीला कर दें अपने शरीर को, महसूस करें प्रभाव को। बाल चाल आसन का अभ्यास लिया आपने, आपके घुटने, जंघाएं, कमर भाग, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, संपूर्ण शरीर में एक स्पंदन सा उत्पन्न हो गया। कमर भाग में भी बड़ा सुंदर प्रभाव आपने महसूस किया। उसके पश्चात आप विश्राम की स्थिति में, विश्राम में हिलना नहीं होता है। किसी भी तरह का विश्राम हो, चाहे लेटकर हो, खड़े होकर के हो, नेत्रों को बंद कर लीजिए, केवल श्वासों को भरिए, चलाइए, छोड़िए। श्वासों की क्रिया से विश्राम का और आनंद बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, एक एक अंग को देखना प्रारंभ कीजिए। मानसिक अवलोकन, दोनों पैरों की उंगलियों को देखिए, अंगूठों को देखिए, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा भाग, कूल्हे का जोड़, मेरा रीढ़ का अंतिम छोर, जिसे अभी सहला रहे थे आप उष्टासन के दौरान। मेरे पेट के भीतरी अंग, भले ही मैंने उनके दर्शन नहीं किए आज तक, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कौन कहाँ पर स्थित है, क्या कार्य प्रणाली है उसकी, किस प्रकार से वो कार्य करता है, किस दिशा में है मेरे शरीर के अंदर, क्या आकार है उसका। देखिए जरा, दो किडनी हैं पीछे, उनका साइज या उनकी आकृति महसूस कीजिए। लीवर भी है, पेनक्रियाज भी है, उनका भी कलर भी देखिए। आपने नहीं देखा तो डॉक्टर्स ने देखा, वो पिक्चर्स के माध्यम से आपको मालूम है कैसा आकार है, क्या ग्रंथि है,
और योग के माध्यम से जब से आप जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी तो आपको अंगों के, भीतरी अंगों के बारे में होगी। उन्हें स्वस्थ रखने की कोशिश करें, पौष्टिक भोजन खाएं। हम लोग क्या करते हैं, साधना पर तो ठीक है जी, मैंने ध्यान दे दिया, पतला होना है मुझे, लेकिन पौष्टिक भोजन खाना बंद कर दे। भोजन जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, वो संतुलित आहार में सब कुछ है। अर्थात उसमें फ्रूट्स भी हैं, सब्जियां भी खानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां। कुछ लोग चूजी होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नखरेबाजी। भैया सब कुछ खाइए। फिर जब डॉक्टर कहता है तो तब तो मजबूरी हो जाती है, तो ऐसा मजबूरी की स्थिति मत पैदा कीजिए, सब कुछ खाना सीखिए। जैसा अभी रविवार को पीछे कार्यक्रम हमने भगत सिंह पार्क में किया, तो वहाँ दूध का प्रसाद रखा, तो कुछ साधक साधिकाओं को दूध जबरदस्ती पिलाना पड़ा मुझे कि जी हम तो पीते नहीं जी, हम नहीं पियेंगे जी, हमने आज तक नहीं पिया। नहीं जी आप पियेंगे, उनको थोड़ा सा जबरदस्ती बोला गया, तो तब उन्होंने पिया, और पीने के बाद उन्हें इतना टेस्टी लगा कि वो एक 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 गिलास की बात थी कि एक गिलास मिलेगा, उन्होंने दो दो गिलास पिए। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज को देख कर ही या बिना टेस्ट किए ही आप उसका अनुमान ना लगाएं कि वो कैसा होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है आपके शरीर को। डेफिशिएंसी हो जाएगी उस चीज की अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नहीं खाएंगे। तो इसलिए सब कुछ खाने की आदत डालिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग महंगी चीज की तरफ ज्यादा भागते हैं। कहते हैं जी पालक 50 पैसे या 1 रुपए किलो मिल रही है, ये क्या होगी। करते हैं ना कई लोग, कहते हैं अभी हम तो अमीर आदमी है भाई, हम 1 रुपए किलो वाली चीज क्यों खाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी चीज को उसके प्राइस के हिसाब से मत देखिए। किसी चीज का प्राइस जो है वो उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे सर्दी के मौसम में मटर जो है वो 10 रुपए किलो भी हो जाता है, या गोभी भी 10 रुपए किलो हो जाती है, और आजकल गर्मियों में आ जाओ तो वही 100 रुपए किलो मिलेगी आपको। तो उपलब्धता जिसकी ज्यादा है, समझिए वो मौसम की चीज है। मौसम की चीजों को, मौसम की सब्जियों को, मौसम के फलों को, उनको आप खाना अच्छा समझिए, उन्हें खाइए। और उस समय पर उसकी पोषण क्षमता भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में उगता है, आर्टिफिशियली नहीं उगाया जाता, उसे आर्टिफिशियल पालन नहीं किया जाता उसका। तो अपने शरीर के अंगों का पूरी तरह से ध्यान कर चुके होंगे आप, मेरी बातों को भी सुन चुके होंगे। मुस्कुराते हुए दाहिनी करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। गुड। स्वयं को व्यवस्थित कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर, चेहरे पर मुस्कुराहट। सिंह गर्जना नहीं किया हमने आज, सिंह गर्जना भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भी स्थिति आपको आती है उसी तरह से स्थिति बनाइए, पद्मासन से, वज्रासन से, जैसे भी आप बनाए। जिह्वा को बाहर निकालिए, नेत्रों को अच्छे से खोलिए, और गले से मधुर स्पंदन कीजिए।
धीरे धीरे वापस आ जाइए। अपने गले को, गर्दन को अच्छे से सहला लीजिए। कंठ के दोष मेरे दूर होते हैं। और आजकल कोरोना काल एक बार फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे वापस मत लाइए। स्वयं को बचा कर रखिए। मास्क लगाने की आवश्यकता हो तो मास्क लगाइए। पब्लिक में बहुत ज्यादा मत जाइए, ज्यादा आवश्यकता ना हो। जहां बहुत जरूरी हो तो जाइए। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए श्वास भरें और धीरे धीरे मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ कीजिए। कैसे? गुड 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 गुड। वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। महसूस कीजिए प्रभाव को। शरीर के सारे अंग खुश हो जाते हैं। मैं खुश तो मेरा शरीर खुश, है ना? और शरीर का मतलब है सारे अंग। मेरे मित्र हैं वो सभी के सभी अंग, वो सारे के सारे प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। धन्यवाद कर रहे हैं मुझे कि सुबह सुबह मेरे अंगों को प्रफुल्लित किया या मुझे प्रफुल्लित किया आपने। अब धीरे धीरे शांत होते चले जाए। उस हंसी के प्रभाव को जो कि आपके मन मस्तिष्क पर आया, शांत कर दीजिए। बहुत हल्का, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। श्वासों को भी सामान्य, मन को भी हल्का, एकदम ढीला। मस्तिष्क पर कोई दबाव, तनाव, कोई चिंता, कोई बेचैनी मत छोड़िए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करके, है ना, मुंह को भी बंद करके, दांत भी नहीं दिखने चाहिए आपके, शांत बैठने का प्रयास करें। मुझे प्रयास तो करते रहना है हमेशा। एक एक अंग को स्थिर कर दीजिए, शांत कर दीजिए। महसूस कीजिए, अभी मैंने शवासन किया था, यहाँ बैठकर भी उसी स्थिति को धारण करिए। नेत्र बंद, मन शांत, ढीला शरीर, हल्का, एकदम हल्का और हल्का। अब श्वासों को भरिए और खाली कीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया मैंने। श्वास को भरा, नासिका द्वारों से अधिकतम भरिए और उन्हीं दोनों नासिका द्वारों से धीरे 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 खाली कर दीजिए।
सीखिए शांत बैठना। गुड। आइए थोड़े से प्राणायाम साधना भी कर लेते हैं। सबसे पहले अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। नाभि को चलाना होता है, उसमें हथेलियां दोनों पलटकर घुटनों पर रखनी होती हैं मुझे। उसके पश्चात नासिका द्वारों से श्वासों को भरिए, अधिकतम भरिए और फिर छोड़ दीजिए। जल्दी से छोड़ेंगे, नाभि अंदर चली जाएगी और एकदम से कंठ को दबा लीजिए हल्का सा, और फिर नाभि को चलाइए। नाभि अंदर बाहर चलाइए आप। पेट के दोष मेरे, छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित विकार, पाचन निष्कासन, छोटी आंत बड़ी आंत से ही संबंधित है वो। विभिन्न प्रकार के अंग जो पाचन में सहयोग करते हैं, निष्कासन में सहयोग करते हैं, वो भी प्रभाव में आएंगे। फिर से सुन लीजिए। श्वास को भरिए, छोड़िए, गर्दन का लॉक लगा लीजिए, नाभि अंदर है, चलाइए उसे। या यूं कह सकते हैं कि नाभि को अंदर ले जाइए, छोड़ दीजिए, अंदर ले जाइए, छोड़ दीजिए, अंदर ले जाइए, ढीला कीजिए, अपने आप बाहर आ जाएगी। नाभि का मूवमेंट इस तरह से होगा। प्रभाव को देखिए, थोड़ी देर में दुखने लगती है ये नाभि, करके देखें आप। अच्छे रिजल्ट्स हैं ये, अच्छा परिणाम है ये। दोहराते रहिए क्रिया को। गुड। एक आवृत्ति और ले लीजिए, है ना। एक बार श्वास भरकर खाली करके नाभि को चलाकर 20 से 25 बार हो जाती है एक बार में। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठे। हाथों की स्थिति को बदलने की कोशिश बिल्कुल न करें, बदलने की कोशिश ना करें। प्रभाव को महसूस करें, प्रभाव को व्यर्थ ना जाने दें। जैसे गन्ने के जूस वाला गन्ने को बार 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 अपनी मशीन में डालकर पूरा जूस निकाल लेता है ना उसका, उसी प्रकार से आप भी जो भी साधना की है, उसका जो भी प्रभाव आपने ग्रहण किया है, इकट्ठा किया है, उसका पूरा जूस निकाल लें, पूरा ग्रहण कर लें। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। हथेलियां अभी भी ऐसे की ऐसे ही रहने दीजिए। जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाइए, कंठ को एक बार फिर से झुकाइए और श्वास को भरिए, कंठ से हृदय तक, और यहाँ तक और नीचे भी पेट तक भी पहुंच जाता है। खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, प्रभावित कीजिए, और फिर श्वास को जब छोड़ेंगे तब भी ऐसी ही ध्वनि उत्पन्न। मस्तिष्क पर प्रभाव,
मेरे हृदय पर प्रभाव, कंठ पर प्रभाव, कानों पर प्रभाव, नोक नाक पर, नेत्रों पर भी प्रभाव। पूरा ऊपर का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रभाव में आता है जब आप उज्जाई प्राणायाम, नाम ही बता रहा है प्राणों की जीत। दोहराइए, बहुत लाभकारी है। शायद आपके कंठ में जमा किसी प्रकार का मल भी अगर चिपका है तो वो भी उखड़ेगा। खांसी भी आ सकती है। कुछ बलगम वगैरह भी अगर जमा है तो वो भी निकल सकता है। निकालिए उसे सब। दोहराइए दोहराइए आवृत्तियों को। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें। यानी एक आवृत्ति और लें, जब बोला जाए ना उसके बाद एक आवृत्ति और ले लिया कीजिए। और फिर वापस आकर शांत होकर बैठिए। गले में जो घर्षण हुआ उसको महसूस कीजिए, उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। बंद नेत्रों में, हृदय पर, लंग्स पर, फेफड़ों पर जिसे कहते हैं, सुंदर प्रभाव। शांत बैठिए, हिलडुल मत कीजिए। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जिस तरह से आईपीएल चल रहा है ना, या T20 क्रिकेट होता है, उसके अंदर बीच में एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक होता है ना, तो एक ब्रेक भी देना शुरू करें बीच में ना। कुछ लोग बीच बीच में उठ करके ना चले जाते हैं, तो उन्हें बोल दें कि ब्रेक आने वाला है, ब्रेक में उठ करके जाना। ब्रेक से पहले या बाद में कुछ नहीं। ठीक है ना, वो 2.5 मिनट का ब्रेक होता है ना आईपीएल में, तो बोल दिया जाएगा दिस इज द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हम्म। तो हिलिए मत, कैमरा मत हिलाइए, कैमरे की हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको शांत रहना है। कैमरे में जो दिखाई दे रहा है ठीक है, दिखने दीजिए। चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई बात। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास एक बार फिर से प्रभावित करते हैं मस्तिष्क को। बनाइए मुद्रा, कोहनी आसन के समानांतर, और उठाइए इसे। जी। कानों को सांस भरिए, कानों को बंद कीजिए और भ्रमरे का गुंजन कीजिए।
धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों हाथों को नीचे ले आएं। क्रियाएं जब भी कराई जाती हैं, तो जब एक शिक्षक आपको कुछ क्रियाएं करा रहा है तो उसके निर्देशों पर चलिए। भ्रामरी प्राणायाम अत्यधिक लाभकारी प्राणायाम। समय दीजिए इसको। मानसिक विकार नहीं होंगे आपको, यादाश्त बनी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं, आप याद रखेंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ यादाश्त की समस्या भी हो जाती है। कल ही हमारे घर में एक मेहमान, एक रिश्तेदार आए हुए थे, तो उनको भूलने की स्थिति हो, भूलने वाली समस्या, कि जी कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। तो एक किस्सा सुना रही थी, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो कहने लगी कि मेरी नंद अपना जो गोल्ड का सामान था ना, वो मुझे लॉकर में रखने के लिए दे गई थी। तो इस दौरान मुझे जो है वो भूल जाने की समस्या हो गई। तो एक दिन आई वो, बोली कि भाभी वो जो मैंने गोल्ड दिया था आपको अपना, वो निकाल दो लॉकर से। तो कहने लगी, मैंने कहा "बे, कौन सा गोल्ड, तूने तो कोई गोल्ड नहीं दिया मुझे"। तो कहने लगी, मेरी तो जीवन भर की कमाई है उस गोल्ड के पीछे। तो फिर भाई के साथ जाकर के वो लॉकर में गए, तो वहां पर वो जो गोल्ड रखा हुआ मिल गया। तो तब कहीं जान में जान आई। तो आपके साथ भी ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें, तो रोज करें। मानसिक विकार आपको नहीं होंगे, अनिद्रा की समस्या नहीं होगी। तो प्राणायाम साधना को अधिक महत्व दें। प्राणायाम साधना में हम लोग देखते हैं कि प्राणायाम साधना शुरू हुई तो ज्यादातर कुछ लोग जो है लेफ्ट करना शुरू कर देते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये संख्या 21 की थी, तो अब वो 13 हो गई है, 13 हो गई। तो प्राणायाम साधना के महत्व को समझिए। ये मत सोचिए कि ये नुकसानदायी है या लाभ नहीं है। इसके परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कपाल भाती जैसा प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। सर जी क्षमा अन्य कीजिए, मेरे प्राणायाम बच्चों का स्कूल। हैं जी। सर जी क्षमा कीजिए, मेरे बच्चों का स्कूल बस आ जाती है, इसलिए मुझे लेट करना पड़ता है। आप तो आती कभी कभी हैं। सर चलिए जी कोई बात नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अब बाद में बात कर लेंगे। तो इसलिए प्राणायाम साधना के महत्व को भी समझिए आप। ये प्राणों की शक्ति ही तो है जो मुझे स्वस्थ बनाकर रखती है। इसके अलावा एक चर्चा और भी आज मुझे करनी थी। वो थी कि कुछ भी हम दूसरे को सिखाएं, सबसे पहले अपने आचरण में उसे लाएं, तभी दूसरे को ज्ञान बांटने की हम बात करें। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है मुझे, तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं कि एक बच्चे को चीनी खाने की बहुत आदत थी, शुगर जिसे कहते हैं। तो उसकी मम्मी अपने गुरुजी के पास ले गई उन्हें कि गुरुजी, ये ना बच्चा हमारा जो है चीनी बहुत खाता है, कोई ऐसा मंत्र दो इसे, या कुछ ऐसा सिखाओ कि ये चीनी खाना बंद कर दे। तो गुरुजी बोले कि तुम मेरे पास एक हफ्ते के बाद आना।
ठीक है जी। 1 हफ्ते के बाद वो गई, तो गुरुजी ने फिर वो बच्चे को कुछ समझाया या कान में कुछ कहा, कुछ भी कहा, जो भी वटेवर। तो उस महिला ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने 1 हफ्ता पहले ये शिक्षा क्यों नहीं दी? तो गुरुजी कहने लगे ये चीनी खाने की आदत मुझे भी थी, तो मैं 1 हफ्ते में अपनी पहले इस आदत को छोड़ूंगा, उसके बाद मैं किसी दूसरे को शिक्षा दूंगा। तो पूरा 1 हफ्ते का समय मैंने लगाया कि मैं इस चीनी की अधिकता जो है वो ना करूं। तो अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं दूसरे को भी शिक्षा दे सकता हूं। तो तभी मैंने इस बच्चे को भी शिक्षा देना अच्छा समझा कि जिस चीज को मैं अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं कर सकता या मेरे अंदर ही कमी है वो, तो मैं दूसरे को क्यों शिक्षा दूं। ऐसा ही एक और समस्या हमारे हम लोगों के साथ है, वो है मोबाइल की। मुझे भी है, आपको भी होगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल बाबा के दर्शन हम लोग करते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं कि नहीं भाई, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, मोबाइल मांगता रहता है, मांगती रहती है, जो भी है। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। तो आज शुभ संकल्प यही लेकर के जाइए कि उसको धीरे धीरे आप और हम कम करेंगे। जहां तक आवश्यकता ना हो, जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता हो वहां प्रयोग करें, या ये प्रण करें कि किसी एक क्षण या किसी एक समय मैं इस मोबाइल को नहीं लेकर जाऊंगा। जैसे आपने खाना खाने के समय ही सोचा जी ठीक है मोबाइल पास में नहीं रहेगा, या उसे चार्जिंग लगा दीजिए, नहीं रहेगा आपके पास। या घर में जैसे हमारे यहाँ 2 फ्लोर हैं, तो मैंने तो देखिए आदत बना रखी है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में जब भी जाता हूँ ना, मोबाइल लेकर नहीं जाता हूँ, नीचे ही रहता है मेरा। तो ऐसी ही कुछ चीजें आप अपना करके धीरे धीरे इस स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। तो कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी करूं, सभी करें, ताकि जो भी इससे विकार होते हैं, बहुत सारे विकार हैं। हम बार बार उंगलियां स्लाइड करते हैं, उंगलियों के दोष भी आते हैं। नेत्रों पर चमक पड़ती है, नेत्रों के दोष भी आते हैं। मस्तिष्क के दोष भी आते हैं। रात को अंधेरे अंधेरे में, अंधेरा लाइट भी बंद है तब भी हम अंधेरे में भी लगे हुए हैं। कम कर सकते हैं हम। तो सभी अप्लाई करें, हम भी अप्लाई करें, आप भी अप्लाई करें। तो समय और इजाजत नहीं दे रहा है, तो गहरा लंबा श्वास भरिए, एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बना करके रखिए इस शांति को, स्वयं पर अप्लाई कीजिए पहले, फिर दूसरों को उपदेश दीजिए। स्वयं शांत रहिए, दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दीजिए, कोशिश कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए, हथेलियों का घर्षण कीजिए, अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कीजिए, चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए, नेत्रों को कोमलता से सहलाइए, खोलिए उन्हें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। और योग साधना से जुड़ने के लिए प्रयास कीजिए। अब मौसम आदर्श मौसम आ गया है जिसमें सभी साधना कर सकते हैं, अंदर चाहे बाहर। अब किसी कंबल रजाई की जरूरत नहीं है, टी शर्ट में बैठकर आप साधना कर सकते हैं, है ना। तो इंतजार मत कीजिए कि जी और कोई शुभ दिन आएगा, पंडित से पूछ करके नहीं, अपने आप ही कर सकते हैं आप। धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय शालिनी जी। थैंक यू सर। ये यहाँ पे म्यूजिक बहुत तेज है, इसीलिए मेरा कैमरा बार बार हिल रहा था, मैं ऐसे ऐसे सुन रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं नीचे चली गई तो फिर जगह बदल जाएगी मेरी। तो हमारे यहाँ भागवत हो रही है तो उसका माइक सुबह ही बज जाता है। मुझे नहीं पता आपको मेरी कितनी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड आ ज्यादा रही आ आ रही रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। साधना में सहयोग करने के लिए, पूरी साधना संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपकी दोनों बातों को पूरा ध्यान रखेंगे कि हम पहले खुद चीनी खाना छोड़ेंगे और फिर दूसरों को उपदेश देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका भी, और आज के साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद। और चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। विष्णु जी, नमस्कार स्वागत है। हाँ जी, बोलिए आराधना जी। सर, आपने कहा आज आपने सबकी शिकायतें करी कि बीच में लोग चले जाते हैं। सर मेरा तो, मैं कैसे भी मैनेज करती हूँ, सुबह जितनी जल्दी हो सके करूँ। बेटे का आज भी कॉलेज है, इसलिए मैं जो है उठ के, मैंने फोन अपने पास ही किचन में रख लिया था जितनी देर प्राणायाम चल रहे थे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे भी हो छोड़ू नहीं। अगर सुबह जल्दी उठूं तो वो प्राणायाम कर लूं, तो ये भाग शाम को कर लूं। वैसे तो पूरी कोशिश कर ही रही हूँ सर। ठीक है ठीक है, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। बिल्कुल, कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे, तो कोशिश करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति प्रदान करें, और दिन भर हम अपने परिवार में से
मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज के इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।